यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, तबादला हुआ है। 15 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। यूपी से बड़ी खबर, 15 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है और 8 जिलों के जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं। 8 जिलों के जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं और परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर यह ट्रांसफर हुआ है। सीएम कार्यालय की समीक्षा के बाद में ट्रांसफर हुआ है। मेरठ, इटावा, सीतापुर, ललितपुर के डीएम बदले गए, जबकि गाजीपुर, मऊ, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर के डीएम बदले गए। मेरठ में के बालाजी को कमान दी गई है। श्रुति सिंह को इटावा की जिम्मेदारी दे दी गई है। विशाल भारद्वाज सीतापुर के डीएम बना दिए गए हैं। ए दिनेश कुमार को ललितपुर का डीएम बनाया गया है। रविश गुप्ता को सुल्तानपुर की कमान मिली है। संतोष हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, रूटीन प्रोसेस या विशेष जो है ये जांच की गई और उसके बाद ये पता चला कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और उसके बाद ये तबादले हुए? देखिए, ये रूटीन प्रोसेस नहीं है। ये पिछले हफ्ते हमने अपने दर्शकों को बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार अब जिलों के डीएम के लिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करा रही है। यानी वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जिसके आधार पर सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो कितना जमीनी हकीकत में उतर पाई, उसकी रिपोर्ट तैयार कर रही है। और कल इस बात का हमने अंदेशा जताया था कि कुछ जिलों के डीएम पर रिपोर्ट मांगी गई है और उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसी कड़ी में 8 जिलों के डीएम बदले गए हैं। कुल मिलाकर अभी तक 15 आईएएस अफसर ऐसे हैं जिनके तबादला किया गया, लेकिन 8 जिलों के डीएम बदले गए हैं। ये जिले हैं मेरठ, इटावा, सीतापुर, ललितपुर, सुल्तानपुर, गाजीपुर और मऊ, और इसके साथ संत कबीर नगर। ये वो जिलों के डीएम बदले गए हैं जहां पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट ठीक नहीं आई। मुख्यमंत्री की तरफ से प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, संजय प्रसाद, जो तमाम सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने रिपोर्ट ली, जिलों के जनप्रतिनिधियों से बात की, विधायकों से बात की, आम जनता से बात की और उसके बाद वहां से रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये देखा कि इन जिलों के डीएम ने जो सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको लागू कराने में कोताही बरती, लापरवाही बरती, लेट लतीफी की और उसी के बाद इन जिलों के डीएम को हटाया गया है। तो एक कार्रवाई करने का दौर शुरू किया गया है। जो जिले में डीएम काम नहीं कर रहे हैं उनको सरकार ने हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी संतोष, आप हमारे साथ बने रहे। एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, वो दर्शकों को देते हैं, फिर मैं आपके पास लौट रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर दूसरी एफआईआर दर्ज हो गई है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर दूसरी एफआईआर दर्ज हो गई है और इस बार धमकी देने, हत्या की कोशिश करने का आरोप लगा है। महोबा में आईपीएस मणिलाल पर एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर हमारे साथ संतोष हमारे संवाददाता बने हुए लगातार। संतोष, आईपीएस मणिलाल एक और एफआईआर दर्ज हुई, किसने एफआईआर दर्ज करवाए हैं और इस मामले में अब एक्शन किस तरह का? देखिए, मणिलाल पाटीदार जो आईपीएस हैं और एसपी महोबा रहे, उनके ऊपर ये दूसरी एफआईआर सबरई थाने में दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर उसी व्यापारी की तरफ से दर्ज कराई गई जिसने अंदेशा जताया था कि मणिलाल पाटीदार, सुरेश सोनी व तमाम लोग उसकी हत्या कराना चाहते हैं। मणिलाल पाटीदार उससे 6 लाख रुपए की वसूली चाहते हैं और इसी के चलते उसकी हत्या कराई जा सकती है, इस बात का अंदेशा उसने जताया था। और उसी के 2 दिन बाद उसको गोली मार दी जाती है। वो इस समय कानपुर अस्पताल में भर्ती है। पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद मणिलाल पाटीदार सस्पेंड होते हैं, उनके ऊपर एफआईआर होती है। पहली एफआईआर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कोतवाली में दर्ज हुई और इसी दूसरी एफआईआर सबरई थाने में इसी व्यापारी की तहरीर पर दर्ज करवाई गई है। तो कहा गया कि मणिलाल पाटीदार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस दूसरी एफआईआर में हत्या का प्रयास, लूट और इसके साथ धमकाने की जो धाराएं हैं वो गंभीर धाराओं में मणिलाल पाटीदार, इंस्पेक्टर सबरई और समेत कुल 4 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। जी संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।